हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मुझे मालूम है कि आप एनआईएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और कुछ ऐसी बातें जानना चाह रहे हैं कि इसमें आने के बाद कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और सबसे पहले जो आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि एनआईएस में इतने सारे एग्जाम होते हैं, तो उनमें से आपके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अभी कौन-कौन से एडमिशन एनआईएस में चल रहे हैं, क्या आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। जैसे अगर आप 10th फेल्ड हैं, 10th पास हैं, या फिर आप छठी, 7वीं, 8वीं क्लास में किसी वजह से फेल्ड कर गए, आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, या फिर आपने कोई स्कूलिंग ही नहीं किया है और आप एनआईएस बोर्ड में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने एजुकेशन क्वालिटी को बनाना चाहते हैं। और यहाँ क्लास 12th एडमिशन की हम बात करते हैं कि आप 12th फेल्ड हैं या 11th फेल्ड हैं, 12th पास हैं, या एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देने का सोच रहे हैं, जेईई नीट की तैयारी आप कर रहे हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एनआईएस के लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा, या एनडीए के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं और आपको एनआईएस की हेल्प चाहिए पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा एग्जाम देना सही रहेगा। ये सारी बातें एक एक करके आज की इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर है जो आपको सावधान रहना चाहिए, जैसे कि इसमें कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसी क्या अलर्ट वाली बातें हैं जो आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन जगह पे बच्चों के साथ स्कैम या फ्रॉड किया जाता है, और स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा ताकि अल्टीमेट एक अच्छी तैयारी हम यहाँ पर कर पाएँ। ये 4 पॉइंट भी यहाँ पर देखेंगे और सभी बच्चों से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इन सारे पॉइंट, जितने भी सवाल, इन सारे जवाब आप लेकर जाना, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आगे आपको एनआईएस में बहुत ही दिक्कत होगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक सिंगल वीडियो में मैं आपको एनआईएस की वैल्यू क्या है, कैसे है, आपके मन में उठ रहे सारे सवालों को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। ये हमारा एनआईओएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी होते हैं, जो देखिए लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि ये फेक वेबसाइट है, उस पर आपको नहीं जाना है। नॉर्मल एनआईओएस सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। एंड देन मैं आपको बता दूं कि अबाउट अस में यहाँ पर आते हैं, ये सारे आपको आ जाएंगे, क्या प्रोफाइल है, कैसे है। तो सबसे पहले आपके मन में जो सवाल आ रहे थे एनआईएस बोर्ड को लेकर, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मोदी जी के यहाँ पर हमेशा जो भी अपडेट यहाँ पर आ जाता है, जो भी आता है। एंड देन यहाँ पर देखेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं भारत सरकार के, वो डायरेक्ट यहाँ पर हैं, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है। ये ओपन स्कूलिंग है और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार ही इसको संचालित करती है। ये देखिए जयंत चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन के हैं, और ये प्रोफेसर पंकज अरोड़ा चेयरपर्सन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के। तो इतनी सारी बातें देखकर तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप एक बार सर्च कर लेना कि ये कौन है, ज़्यादा डिटेलिंग मिल जाएगा। और बात करते हैं एनआईएस के प्रोफाइल के बारे में, तो बाकी आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक केवल आपको ये बताना चाहूँगा आंकड़ा यहाँ पे कि एनआईएस बोर्ड के अंदर हम बात करें तो एक हेड क्वार्टर इनका है जो नोएडा में है। यहाँ आप कभी विजिट कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले तो। और हर स्टेट में इनका एक एक रीजनल सेंटर है। ऐसे टोटल 23 रीजनल सेंटर्स हैं जो एक स्टेट में इनका ऑफिस होता है और ये पूरे स्टेट को कंट्रोल करते हैं। और इसी प्रकार से 2 सब रीजनल सेंटर्स हैं। और इनके अंदर मैं बात करूं तो अभी इनके पास जो है 7000 से ज़्यादा, यानी कि 7400 स्टडी सेंटर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, और वहां आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि एक डेटा कहता है कि पिछले 5 सालों में 4.13 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा बच्चे एनआईएस में इनरोल हुए हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाए हैं। तो मन में जितने भी आपके सवाल थे कि इसकी वैल्यू कितनी है सरकारी नौकरी में, बाकी जगह पे, भविष्य में, ये सब आई थिंक आपका खत्म हो गया होगा, क्योंकि इंडिया का टॉप 3rd रैंकिंग का बोर्ड है। पहला सीबीएसई है और 3rd नंबर पे आपका एनआईएस है। आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। एंड देन आफ्टर अब आते हैं एनआईएस के सिस्टम के ऊपर। तो ये हम जानने से पहले ये समझते हैं यहाँ पे कि एनआईएस बोर्ड में एग्जाम जब हम देते हैं तो उसका क्या सिस्टम होता है, कितने तरह का एग्जाम होता है। देखिए एनआईएस बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग होता है, और यहाँ पर कुछ लोग इसलिए स्कैम या फ्रॉड कर पाते हैं, मिसगाइड कर पाते हैं, क्योंकि आपको जो जानकारी है वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से नहीं मिल पाता है। अब एनआईएस बोर्ड तो अपनी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पे हर वो नोटिफिकेशन देती है, लेकिन आम पब्लिक तक इतनी सरल तरीके से वो पहुंच नहीं पाती है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप इसको समझना। एनआईएस में एग्जाम ऐसे कुछ 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है पब्लिक एग्जाम और दूसरा होता है ऑन डिमांड एग्जाम।
पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम में एक मेजर डिफरेंस मैं बताऊं तो पब्लिक एग्जाम बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होते हैं जैसे कि आपके सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, जिसका एक डेट शीट आता है और डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम आता है, हॉल टिकट एवरीथिंग जैसे एडमिट कार्ड वहाँ आता है, सेम टू सेम वही है। और एक एक्स्ट्रा फीचर है एनआईएस बोर्ड में ऑन डिमांड का, जो कि जनवरी से मार्च और जुलाई से सितंबर चलता है। तो होता क्या है कि इन महीनों में जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आप यहाँ आते हैं और इनमें जो डेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग दे पाते हैं। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है कि मान लो हम आज एग्जाम देकर आते हैं और हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, शाम को ही या अगले दिन फिर से जो अगला डेट होगा उसको हम रीबुक करके फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब होता है ऑन डिमांड, मतलब हैंड टू हैंड आप चाहें तो मल्टीपल टाइम एग्जाम देकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं पब्लिक एग्जाम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर किसी सब्जेक्ट का डेट शीट आ गया है तो वो लॉक हो गया है और आपको उसी डेट में जाके एग्जाम देना होगा। और उसके लिए भी वही टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको एग्जाम भी पहले सबमिट करना होगा एंड देन आपका हॉल टिकट आएगा, फिर आप जाएंगे। जैसे बाकी बोर्ड्स का है वैसे ये है यहाँ पर। और मैं सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस 60% होता है और इसका जो सिलेबस होता है वो 100% होता है, जो कि हम आगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे जब हम स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। अब आइए यहां पर आते हैं कि पब्लिक एग्जाम हमारा 2 बार करके साल में किया जाता है। एक अप्रैल और मई के महीने में होता है और दूसरा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। तो जो अप्रैल और मई का जो सेशन होता है वो आज की डेट में मैं 2025 की बात करूं तो ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब ये पहले ही क्लोज्ड हो गया था, अगस्त के टाइम में क्लोज्ड हो गया था। अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो ये वाला ओपन है। ये क्या है, ये ओपन है, इसमें आप आके इनरोल कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कितना पैसा लगेगा यदि आप आते हैं तो, और एक एक करके बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या पैसा आपका जाएगा यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि ऑन डिमांड में ये कुछ 2 बार करके एग्जाम यहाँ पर होता है, जिसमें जनवरी से मार्च अभी ये चल रहा है। ये पोर्टल अभी इसका ओपन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो जुलाई और सितंबर का है जैसे ही आएगा तो इसका भी पोर्टल क्लोज्ड है, उसी टाइम पे ये ओपन होता है यहाँ पे। तो मोटा मोटी ये हुआ कि अभी 2 एग्जाम के लिए सेशन आपके लिए एक्टिव है, एक अक्टूबर नवंबर 2025 का और एक जनवरी से मार्च 2025 का। ठीक, अब इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले एक बार सिलेबस पे फिर से आ जाते हैं। एनआईएस बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th के जितने भी सिलेबस उसको अगर आप मर्ज कर देंगे तो एनआईएस का क्लास 10th का सिलेबस बनकर तैयार हो जाता है। एंड अगर क्लास 11th के एनसीईआरटी और 12th के सिलेबस को मर्ज करते हैं तो वो क्लास 12th एनआईएस का सिलेबस बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये इंडिया का टॉप 3rd रैंकिंग का बोर्ड है तो इनका अपना सिलेबस है, अपना कंटेंट है, तो मैं बच्चों को मना करता हूं कि एनसीईआरटी की जगह पे आप एनआईएस की बुक्स पढ़ें। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां पर स्टडी मटेरियल का लाभ ले सकते हैं। तो 2 यहां पर आ गया है। यहां पर आपको थोड़ा सा मोटा मोटी पहले हम ये बता देते हैं कि इसमें पैसा कितना लगेगा। देखिए अक्टूबर नवंबर अगर कोई विद्यार्थी आता है और वो ऐसा है कि फ्रेश एडमिशन लेता है, फ्रेश एडमिशन का मतलब होता है कि जी आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं और अपना प्रीवियस क्वालिफिकेशन अगर आप 12th में ले रहे हैं तो 10th दिखा रहे हैं, और 10th में दे रहे हैं तो आप 10th क्लास के नीचे किसी क्लास का क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं कि हमने 8वीं 9वीं तक किया है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका यहाँ पर है वो 2500 रुपये से लेकर आपका 3000 रुपये के आसपास में है। और ये मैं 5 सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। कितने? 5 सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। 100-200 का फ्लक्चुएशन कई बार हो जाता है, जैसे कि आप मान लो कि डेट निकलता जा रहा है, आप थोड़ा लेट करवाते हैं तो कई बार एनआईएस फाइन करता है। बट ऐसा नहीं है कि हमने 2500 बोला और आपको 5000 रुपये देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये पैसे के बारे में इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत सारे जगह पे आपसे 8000, 10000, 15000 मुंह मांगे तरीके से पैसे लिए जाते हैं और बहुत सारी बातें आपको बताकर बरगला दिया जाता है कि हम ये आपको देंगे, इसमें देंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई इतना ही पैसा लगता है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, हम जनवरी से मार्च वाले में आते हैं तो अभी इनका थोड़ा सा पैसा बढ़ गया है। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करें तो 2410 रुपया इनका लग रहा है। 70 रुपये प्रोसेसिंग फी होता है, वो हम छोड़ के बात कर रहे हैं। तो ये पर सब्जेक्ट की यहाँ पर बात है जो ऑन डिमांड का यहाँ पर है। एक मेजर सवाल यहाँ पर आता है कि पब्लिक एग्जाम कौन दे सकता है और ऑन डिमांड एग्जाम कौन दे सकता है। मीन्स क्या आप जनवरी मार्च 2025 और अक्टूबर नवंबर दोनों दे सकते हैं या क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा? तो अगर आपको बहुत ही जल्दी देना है तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए जिसका रिजल्ट मात्र 45 डेज में आ जाता है। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो आप अक्टूबर नवंबर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े पैसे भी इसमें कम लगते हैं और सिलेबस भी कम होता है।
लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन बच्चा पब्लिक दे सकता है और कौन बच्चा ऑन डिमांड दे सकता है। तो पब्लिक एग्जाम को लेकर कोई खास ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ये दे सकता है ये नहीं दे सकता है, पब्लिक एग्जाम में कोई भी दे सकता है। लेकिन ऑन डिमांड को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। मान लेते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहता हूं क्लास 12th में, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट वो हो सकता है। तो अगर मैं इनरोल करने के लिए जाऊंगा एनआईएस की पोर्टल पे यहाँ पर जनवरी से मार्च वाले में, तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर मैं 12th क्लास के किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा हूं तो इससे पहले किसी भी बोर्ड XYZ बोर्ड से मैंने कम से कम एक बार 12th में अपेयर किया हो। मान लो मैं फेल हूं पास हूं बात की बात है, तभी मैं ऑन डिमांड यहां पर दे सकता हूं। उसी प्रकार से मान लो एक ऐसा मैं विद्यार्थी हूं जो मैं क्लास 10th का ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहता हूं, तो मैं क्लास 10th के ऑन डिमांड एग्जाम में तभी एनरोल कर सकता हूं जब मैं किसी दूसरे बोर्ड से या समथिंग कोई भी बोर्ड हो, मैंने एक बार एटलीस्ट क्लास 10th का एग्जाम वहां पर दिया हो। पास या फेल बात की बात है यहाँ पे। तो ये क्लियरिटी आपकी आ गई यहाँ पर। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, पब्लिक एग्जाम में आप दोनों दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश लेते हैं तो फ्रेश एडमिशन होता है, और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आप 12th पास हैं 10th पास हैं और आप 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसको हम लोग पार्ट एडमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट एडमिशन के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे पार्ट एडमिशन क्या होता है कि अगर कोई बच्चा 12th पास है तो वो एनआईएस में 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई 10th पास है तो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां आप 12th पास होते हैं फिर भी आप फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी बातें जानने के बाद थोड़ा सा हम बैक हो जाते हैं और ये भी हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपको समझते हैं कि इन केसेस में क्या हो सकता है, कैसे जा सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद मैं ये वाला पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपका आधार की जरूरत पड़ता है, आपके पास आधार होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, इसका जरूरत पड़ता है। एंड देन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपका जो भी है, जैसे कि मान लो 10th का या 12th का या कोई भी किसी भी क्लास का कोई भी आपका रिजल्ट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप क्लास 12th में आना चाहते हैं तो आपके 10th के बेसिस पे होगा, तो आपका 10th का होना चाहिए। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप दिखाएंगे तो आपके पास होना चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। अगर आप SC ST या OBC से आते हैं और या कोई डिसेबिलिटी आपके पास है तो उसका अगर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर शो करते हैं तो इसमें जो है आपको बहुत कंसेशन रिडक्शन भी मिल सकता है इनके रजिस्ट्रेशन फी में, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। और अलर्ट इसलिए रहना है कि एनआईएस में एक बेसिक डिटेल होता है। अब बेसिक डिटेल में आप सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है जहां पर हर काम आपके ईमेल आईडी के कनेक्ट करके किया जाता है, मतलब जितना डिटेल होता है आपके ईमेल आईडी पे भेजा जाता है। तो होता क्या है आजकल कि जैसे एनआईएस में आप किसी थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं तो वो आपका ईमेल आईडी ना यूज करके अपना कर लेते हैं, ताकि जो फी का डिस्क्रिप्शन आता है, जो जानकारी आता है, आपके पास ना आकर उनके पास है। और फिर जो यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है वो आपको ना देकर वो खुद अपने पास रखते हैं। एंड देन आपसे फिर वो पैसे मांगते हैं। अगर आप वो पैसे उन्हें दे देते हैं तब तो ठीक है, नहीं देते हैं तो वो आपको ऐसा करेंगे कि भाई फिर ठीक है, जहां जाना जाओ, जो करना है करते रहो। मतलब एक बार बेसिक डिटेल जब एनआईएस में फिल हो जाता है, आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सारी चीजें, तो आप एक ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। मतलब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी फिर उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और उसी से आपको जितना पैसा मांगेगा आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी ने 8,000 कहा, 4,000 पहले आपसे ले लिया और उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको क्रिएट कर दिया, बोलेगा बाकी 4,000 दो तो आगे का हम बताएंगे। तो इस तरह से काम किया जाता है। तो कैसे इसमें बचना है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और दूसरा स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग में लास्ट में बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इन चीजों पे कि इन चीजों में क्या किया जा सकता है। देखो, अगर आप 10th फेल्ड हो तो 10th फेल्ड वाले केस में आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, या तो आप यहाँ TOC करवा सकते हो। इनफैक्ट जो भी है, चाहे 10th फेल हो 12th फेल हो, यहाँ पर आप TOC भी करवा सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली TOC का क्या केस होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि मान लो आप किसी बोर्ड में आपने एग्जाम दिया था और वहां पर आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में पास थे, तो जब आप एनआईएस बोर्ड में आएंगे ना, तो यहां पर एनआईएस बोर्ड आपको एक मौका देता है कि ठीक है, आप पुराने बोर्ड में जो पास थे उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो एनआईएस बोर्ड के सब्जेक्ट से मैच करता हो, आप ट्रांसफर करवा सकते हो। तो यहां पर आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का, दोनों ही केसेस में 2 सब्जेक्ट का TOC करवा सकते हैं। और ऐसे केस में आपको केवल और केवल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है
और आप यहाँ एग्जाम देकर क्लियर हो जाएंगे। तो आज की डेट के हिसाब से जो 10th फेल है वो ऑन डिमांड भी दे सकता है, ओडीई भी आप दे सकते हो, और साथ में आप अक्टूबर वाला भी दे सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक है। क्योंकि एनआईएस में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि एक बार जब आप आते हैं तो 5 साल के लिए आपका एडमिशन लॉक हो जाता है, और सिंगल इनरोलमेंट नंबर से आप पूरे 5 साल के अंदर मल्टीपल टाइम एग्जाम देकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये, अगर कोई ऑन डिमांड में एडमिशन लेता है तो केवल वो ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकता है, और पब्लिक एग्जाम में अगर कोई आता है तो पब्लिक एग्जाम एज वेल एज ऑन डिमांड दोनों वो दे सकता है। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहां पर हम फिर से बैक करके आना चाहेंगे, तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूं एक हमारे टीम का नंबर जिससे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा वेबसाइट है GCC NIS क्लासेस, और यहाँ पर हम आपके लिए मल्टीपल कोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें, जिसमें टेस्ट सीरीज, फ्री कोर्सेज, डेमो क्लासेस, NIS क्लासेस, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है, प्रीवियस पेपर सब कुछ मिलता है, इसका लाभ ले सकते हैं आप। तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9289377247, एंड देन यहाँ आप अपने पूरी इंक्वायरी को जो भी आप बताएंगे व्हाट्सअप करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, भीड़ हमारे पास ज़्यादा होता है। एंड देन देखिए हमारे ऑफिस का टाइमिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होता है, इसका भी आप ध्यान रखना। तो अब यहां पर हमने बता दिया, कोई बच्चा है जी, वो मान के चलो कि 10th पास है, अब वो 10th का वापस एग्जाम देना चाहता है, तो ऐसा है कि वो यहां पर इंप्रूव कर सकता है। क्या कर सकता है? इंप्रूव कर सकता है, 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकता है। और यहां भी सेम केसेस है, या तो वो ऑन डिमांड दे सकता है ना, या तो वो अक्टूबर का दे सकता है। तो इसमें उसमें क्या है कि इसे किसी एक में ही इनरोल होना पड़ेगा। अगर वो ऑन डिमांड आता है तो फिर अक्टूबर नहीं हो पाएगा, और अक्टूबर होता है तो अभी ऑन डिमांड नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा। और अगर कोई विद्यार्थी है, मान लेते हैं कि वो किसी वजह से जो है 6, 7, 8 क्लास तक केवल पढ़ पाया है, वो फेल्ड है, और वो चाहता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फ्रेश एडमिशन ले सकता है। और सेम केस नो स्कूलिंग वाले में भी होता है, यहाँ से भी आप फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं और आप क्लास 10th का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो बात रही क्लास 10th वालों की। अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर आऊँ यहाँ पे क्लास 12th वालों का, कि अगर आप 11th फेल्ड है, बहुत सारे बच्चे ऐसे केस में होते हैं, तो 11th फेल वाले में क्या होता है कि आप नॉर्मली डायरेक्ट क्लास 12th का एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्ट 12th का एग्जाम दे सकते हैं। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए जो नंबर हमने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया, आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो ऐसे कंडीशन में आप अप टू 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम केवल दे पाओगे, ध्यान रखना। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है और वो 12th पास है तो वो दे सकता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है 12th फेल, इसमें ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ऑन डिमांड में आ सकते हैं या तो अक्टूबर दे सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रेश वाला है ये केवल और केवल अक्टूबर 2025 में ही दे सकता है, ये ऑन डिमांड नहीं दे सकते हैं। उसी तरीके से जो डायरेक्ट 12th वाला है ये केवल और केवल अक्टूबर 2025 दे सकते हैं, ये ऑन डिमांड नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये ऑन डिमांड दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ये दोनों ही केसेस में ऑन डिमांड भी दिया जा सकता है और साथ ही साथ आप अक्टूबर का भी दे सकते हैं, मतलब उनमें से कोई एक है, या तो अक्टूबर या तो ऑन डिमांड। ठीक, उसी हिसाब से आपका फी लगेगा और उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपके जाएंगी। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी है जो जेई और नीट की तैयारी कर रहा है, तो स्पेशली जेई वालों को मैं कहूँगा कि आपको फ्रेश एडमिशन लेना चाहिए और अक्टूबर 2025 में लेना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी डिटेलिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जो नंबर हमने टीम का दिया है वहाँ फ्री काउंसलिंग का आप लाभ ले सकते हैं। और नीट वाले एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देकर भी अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप फ्रेश अक्टूबर में भी एडमिशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि नीट वाले के एक ऑप्शन ऑन डिमांड का भी है, वो चाहे तो ऑन डिमांड एग्जाम देकर भी, मान लो खाली बायो का देना है तो खाली बायो का देंगे, जिसका देना उसका दे के आप कर सकते हैं। और एनडीए वालों के लिए कोई फ्रेश एडमिशन नहीं है, वो चाहें तो यहाँ ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं या तो अक्टूबर का भी, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि ऑन डिमांड में सिलेबस जो है 100% होता है, तो समय कम होने की वजह से परफॉर्मेंस गिरने का डर होता है। इसलिए मैं पर्सनल सजेशन देता हूं कि अगर थोड़ा भी आपके पास समय है तो आपको अक्टूबर में इनरोल करना चाहिए, क्योंकि 60% सिलेबस है और उसमें क्या है कि सारे काम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ऑन डिमांड में तो क्वेश्चन पेपर भी घर पर लाने के लिए नहीं दिया जाता है, वो वापस ले लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बताई है। एंड देन यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल यहाँ पर कैसे रहने वाला है, उससे पहले एक जरूरी सूचना, ये जो अलर्ट वाली बातें हैं
ये आप कैसे डिसाइड करोगे कोई आपके साथ स्कैम या फ्रॉड कर रहा है? तो मैं आपके साफ साफ बता दूं, आप किसी के प्रोफाइल पे देख के मत जाना कि मान लो कि वो कोई स्टडी सेंटर है, या मान लो कि वो साइबर कैफे वाला है, या बोल रहा है कि हम ऑथोराइज्ड हैं, ये हैं वो हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हमने देखे हैं, 2018 में भी आया था, जहां बहुत सारे ऑफिसर्स और ऑथोराइज सेंटर वाले थे जिन्होंने बहुत बच्चों का भविष्य खराब किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो सारी डिटेलिंग भी आप देख सकते हो। तो यहां पर आपको जो मैंने आपको बात बोली है, अपना पेमेंट आपको खुद करना है, डिटेलिंग सारा आपका होना चाहिए, और इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको कहीं कोई भी देता है तो मुझे लगता है कि वहीं पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वहां से आपको सावधान होकर निकल जाना चाहिए। ठीक। और एक बार जो मैंने आपको नंबर बताया था, यहां जरूर कांटेक्ट करना, क्योंकि जो हमारी टीम है वो आपको 100% ट्रांसपेरेंसी देती है। मतलब आपके एक एक रुपये का हिसाब होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि आप जो भी पेमेंट करते हैं अपने हाथों से करते हैं, सारा डिटेल आपके पास रहता है। मतलब इनफैक्ट हमें आपसे बात करनी पड़ती है कि जी आपके ईमेल पे ओटीपी गया होगा, आपके ईमेल पे यूजर नेम पासवर्ड गया होगा, हमें मांगना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई डिटेलिंग ऐसा नहीं होता है। और ये एक ऐसा आप यूट्यूब चैनल पे, आप ऐसा चैनल है हमारे यूट्यूब पे जो आपको इसके अलावा शायद ही कहीं इस तरह की जानकारी आपको कोई देता होगा। तो बहुत सारे लोग आजकल हमारे कॉपी करके भी बोलने लग गए हैं, जो हम बातें रिपीट करते हैं। पहले तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कुछ तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है मार्केट में पब्लिक को लेकर, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है कि हम किसी को थर्ड पार्टी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन यहां पर हम बात करते हैं आगे स्टडी मटेरियल को लेकर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है मुझे मालूम है, और क्योंकि आपके बात भविष्य की है तो बड़ा वीडियो भी आपके लिए चलेगा। इतना समय तो आप दे ही सकते हो। अगर आधे घंटा समय दे देने से आपका जीवन संवर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दे देना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल के दो केसेस यहां पर बताना चाहेंगे भाई। एक केस यहां पर ऐसा है जो फ्री कंटेंट है यहां पर, यानी कि आपको कहां से फ्री कंटेंट मिलेगा, और दूसरा मैं पेड का भी आपको बताऊंगा। देखिए, फ्री कंटेंट आपको जो है खुद एनआईएस बोर्ड द्वारा दिया जाता है। अब एनआईएस में दिया फ्रेश एडमिशन लेते हैं तो वहां जो बुक्स होते हैं वो आपके घर पे डिलीवर किए जाते हैं, तो बिल्कुल फ्री हो गया। या फिर आप मान के चलिए आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, या 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे केस में किताब आपके घर पे नहीं आता है, तो आप एनआईएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से फ्री बुक्स पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। कैसे मिलेगा आइए आपको दिखाते हैं। जैसे मैं यहां लेके आता हूं एनआईएस का ये, और यहां पे मैं आ जाता हूं लर्नर्स कॉर्नर में स्टडी मटेरियल को लेकर, और यहाँ से अगर आप क्लास 10th के हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे, सेकेंडरी मतलब क्लास 10th, और अगर आप क्लास 12th के हैं तो इसे क्लिक करेंगे सीनियर सेकेंडरी। एंड देन जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सिलेबस क्या है, इसका सैंपल क्वेश्चंस पेपर क्या है, सारा चीज आपको मिल जाएगा। और जिस सब्जेक्ट का चाहें, लेट बी सपोज मैं इंग्लिश का चाहता हूँ और इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का मैं देखना चाहता हूँ, क्लिक करते हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा और आप इसे पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके जो आंसर होते हैं सबसे लास्ट में दिए रहते हैं, सबसे लास्ट में आएंगे तो इनके आंसर्स भी मेंशन होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो एक तो तरीका हमने आपको बता दिया कि जी एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट से चीजें मिलती हैं। दूसरा फ्री कंटेंट में आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जीसीसी एनआईएस क्लासेस है ना, जिसपे आप हमारे लेक्चर्स वगैरह आप प्रोवाइड हम आपको करवाते हैं, क्लासेस देते हैं। तो इस पे आप आएंगे तो बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, बहुत सारे कंटेंट हमने दिया है। एंड सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से। तो इस टेलीग्राम चैनल में आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है ना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पर फ्री फॉर्मूला सीट हो गया या बहुत सारे कंटेंट हो गए, अपडेट हो गए, जो हम आपको रेगुलर देते रहते हैं। तो पैसा तो लगना नहीं, अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपके भले के लिए रहेगा। और आप चाहो तो यहाँ पर हमारा ऐप और वेबसाइट जो हमने आपको दिखाया सेम जीसीसी एनआईएस क्लासेस का, इसको जरूर डाउनलोड करें। यहाँ भी टाइम टू टाइम बहुत सारे कंटेंट हम आपको देते हैं, जैसे पीवाईक्यूज हो गया या बाकी चीजें हो गई, और मल्टीपल कोर्सेज भी यहाँ पर आपको मिलता है जो आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करवाता है। इंडिया के बेस्ट कोर्सेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो वो जो है वो पेड में आ जाता है फिर, और पेड वाला जो है वो इस टाइप का है। आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 1000-2000 रुपये खर्च करने में आप पीछे हटेंगे। इससे कीमती आपका भविष्य है। ये कॉम्बो पैक से लेकर एक एक सब्जेक्ट का दिख रहे हैं यहाँ पर 349, 599। तो जैसा आपका सब्जेक्ट है, जैसा कोर्स है, वैसा आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम का लाइव क्लासेस, ये हमारे सीएल सर 35 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो टाइम टू टाइम हमारे पास अपडेट होते रहते हैं। और इस प्रकार से आपको ये सेक्शन होता है, आप आर्ट्स के हैं, आप साइंस के हैं, आप क्लास 10th के हैं, जिस कैटेगरी के भी हैं उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो भाई ये स्टडी मटेरियल भी हमने आपको बता दिया, सब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। अब आपके मन में मुझे नहीं लगता कोई सवाल होना चाहिए।
अब आपके मन में और बहुत सारे सवाल आएंगे कि सर मान के चलिए मैं ऑन डिमांड में आता हूं तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या जाएगा, अक्टूबर में आएंगे तो एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी तो आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ 4 पॉइंट जरूर हमने बताया, इसमें तीसरे पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहां से अगर आप बच गए तो बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा। बाकी नंबर यहां मैं फिर से मेंशन कर देता हूं 9289377247। यहां पर अगर आप हमारे टीम से कांटेक्ट करते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर पाएंगे। ये ओपन स्कूलिंग है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर स्कूलिंग में आपके स्कूल से, आपके बाकी जगह से आपको अपडेट मिलता रहता है, जानकारी मिलता रहता है, जिससे कि आप पूरा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। यहाँ तो यही नहीं पता चलता है कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए हमने एक फैसिलिटी दिया है टीम का। अगर आप हमारे टीम से जुड़ते हैं तो टीम आपसे स्टार्टिंग में एक 1000 रुपये का 1000 का फी लेती है, जो 1 टाइम होता है, और इसमें आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद जितना भी पेमेंट आपका जाता आप खुद करते हो। बच्चे हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि नहीं सर आप ही पेमेंट करोगे, हमारे से ही पेमेंट करवाने के लिए पैसे लगा देते हैं। मैं क्या बोलूं, अभी बैंक से भी फोन आ गया कि इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या है, कैसे है, मुझे वहाँ ब्यौरा देना पड़ा है। तो आप सभी बच्चों का दिल से आभार, शुक्रिया कि इतने हम पे सपोर्ट और इतना ट्रस्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा एक चैनल ऐसा है जो आपको 100% ट्रांसपेरेंसी देता है। आपके एक एक रुपये का हिसाब यहाँ मिलता है। तो एटलीस्ट यहाँ एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि अब एडमिशन के बाद जितने भी प्रॉब्लम आएगा, असली खेल तो वहाँ शुरू होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो वहाँ से जितनी प्रॉब्लम आता है आप किससे कांटेक्ट करेंगे। अब या तो उन्हीं में उलझते रहिए या तो पढ़ाई करते रहिए। तो मैं चाहता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक विद्यार्थी का काम होता है पढ़ाई पर ध्यान देना, और बाकी काम हमारी टीम हैंडल कर लेगी। बाकी डिटेलिंग यहाँ पर आप जाके जानकारी ले लेना। और इसी के साथ आज की सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप अपने सुनहरे भविष्य के जिस सपने को यहाँ पूरा करना चाहते हैं, एनआईएस बोर्ड जैसे बाकी बच्चों के सपने को पूरा कर रही है, आपके सपने भी यहाँ साकार होंगे। और आप अकेले नहीं हैं, ये सूरज कुमार आपके साथ है, हमारी टीम आपके साथ है, जीसीसी एनआईएस क्लासेस टीम आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है। आप एक बार यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा नहीं कि बातचीत करने का हम आपसे पैसा लेते हैं या आपसे कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल, हजारों बच्चे हमारे यहाँ रोज कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप हमें कॉल करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। हो सकता है कॉल का रिप्लाई ना आए, या भी हो सकता है कि आप व्हाट्सएप करो तो थोड़ी देर में आपका रिप्लाई आए, बट रिप्लाई आएगा जरूर। तो आइए हम मिलकर एनआईएस की जर्नी को आसान बनाते हैं और आपके सपने को साकार करने में हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।